हेलो फ्रेंड्स, मैं वैशाली अग्रवाल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जिसने अभी तक मेरे चैनल फैश टू कोचिंग एंड कंसल्टेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे, प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को प्लीज एंड तक देखिएगा। और अगर आप किसी और टॉपिक्स की वीडियो चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं कोशिश करूंगी उसकी वीडियोस बनाने की। तो अभी तक हमने पिछले लेक्चर्स में जो 5S की सीरीज चल रही थी उसमें हमने अभी तक देखा 5S क्या होता है, उसकी ऑडिट की चेकलिस्ट देखी हमने। उसके अलावा हमने एक प्रेजेंटेशन देखा था, इसी तरह की हमने चीजें देखी थी। तो आज हम बात कर रहे थे 6S की। यस, 5S वाज ओल्ड कंसेप्ट, नाउ अ न्यू कंसेप्ट इज 6S। तो 6S क्या है हम उसके बारे में आज देखते हैं और उसकी एक असेसमेंट चेकलिस्ट हम आज देखेंगे। तो आइए वो देखते हैं हम। तो ये है 5S प्लस सेफ्टी की क्वार्टरली असेसमेंट चेकलिस्ट। क्वार्टरली मतलब हम इसे 3 महीने में कर सकते हैं, राइट। वर्क सेल जिस भी सेल की है ये, उसकी डेट, इवैल्यूएशन एंड स्कोरिंग क्राइटेरिया की बात करेंगे। तो 0 है। 0 अगर किसी को नंबर मिला है मतलब उसमें 5 प्लस अपॉर्चुनिटीज है, मतलब उसको 5 से ज्यादा एरियाज में 5 से ज्यादा चीजों पे काम करने की जरूरत है। अगर उसको रेटिंग 2 मिली है मतलब उसको 2 से 3 अपॉर्चुनिटी पे काम करने की जरूरत है। उसको 4 रेटिंग मिली मतलब उसमें कोई इशू नहीं है, राइट। अभी देखिए 6 से इसमें सेफ्टी लिया है, रिड्यूस एंड या फिर और इलिमिनेट रिस्क इन द वर्क प्लेस। फिर उसकी इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटीज कमेंट से जो लिखना है, ये उसके पॉइंट्स है जो दिए हुए हैं। सिमिलरली 1S में सॉर्ट है, इलिमिनेट ऑल अननेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द वर्क प्लेस। उसमें जो भी अपॉर्चुनिटीज कमेंट्स हो वो इसमें लिखना है। ऐसे 2S 3S 4S 5S है। उसके बाद इसमें नीचे दिया है स्कोर। हम इसको टोटल करने के बाद यहाँ पे हम पॉइंट्स जो देंगे वो पॉइंट्स का बाद में स्कोरिंग होगा। स्कोरिंग पे अगर 59 या उससे कम नंबर मिलते तो रेड जोन माना जाएगा, उस पर इमीडिएट काम करने की जरूरत है। 60 से 89 अगर पॉइंट्स है तो वो येलो जोन में, मतलब उसको काम करने की जरूरत है पर इमीडिएट नहीं, पर हाँ उसे एक टाइमलाइन देनी पड़ेगी उसके लिए। और अगर 90 और उससे ज्यादा का स्कोर है वो ग्रीन में है, मतलब उसे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इट इज कंटिन्यू, ही और शी कैन कंटिन्यू विद दैट थिंग्स, राइट। और कुछ एडिशनल सेफ्टी कंसर्न्स है तो वो इसमें हम डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं ये क्या है, राइट। यहाँ पे स्कोर आएगा और यहाँ पे कमेंट्स आएंगे। तो 6S में जो पॉइंट्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट है, डू द मशीन्स इन द एरिया हैव द प्रॉपर मशीन गार्डिंग इन प्लेस। मशीन गार्डिंग अपनी जगह पर है, नॉट बीइंग बायपास्ड एंड क्रिएटिंग टू न्यू हजार्ड्स। उसको बाईपास नहीं किया गया और वो गार्ड खुद में नया हजार्ड क्रिएट नहीं कर रहा है। फिर सेकंड है, आर देयर एनी ब्रोकन वायर्स, मिसिंग बॉक्स फेस प्लेट्स, ब्रोकन प्लग्स, यूज ऑफ एक्सटेंशन कॉर्ड्स फॉर मोर देन 60 days और इलेक्ट्रिकल पैनल्स नॉट टेप्ड विद 36 डिग्री क्लियरेंस। मतलब कोई ब्रोकन वायर है, टूटे फूटे वायर है, कुछ ऐसे टैंक उसमें लगे हो, कुछ डेंट्स लगे हो, या फिर उसकी फेस प्लेट मिक्स हो, बॉक्सेस की फेस प्लेट मिसिंग हो, प्लग्स वगैरह टूटे हुए हो, एक्सटेंशन कॉर्ड्स जो है 60 डेज से ज्यादा यूज कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिकल पैनल्स को टैप नहीं किया गया 36 डिग्री क्लियरेंस पे। तो ये सब चीजों से मेंशन करना है और उसका स्कोरिंग देना है। अगर बास्केट और बॉक्सेस एरिया में है, उसका 40 LB से ज्यादा है एरिया, या फिर आर एम्प्लॉइज वर्किंग इन ऑकवर्ड पोस्चर्स में काम कर रहे हैं, ergonomic issue that make them susceptible to ergonomic injuries, आर IWASH स्टेशन टैग्स, hoist inspect logs, vehicle daily inspections and MSGS books being completed and up to date। IWASH tags जो है, IWASH स्टेशन के टैग्स, hoist के टैग्स, व्हीकल के डेली चेकलिस्ट, MSGS बुक्स, ये सब कंप्लीटेड है और अप टू डेट है, मतलब वो जहाँ रख रही है नीचे वहां पर है। और उसके अलावा उसमें कुछ चीजें डेली मेंशन करनी है क्योंकि कुछ वीकली चेक करनी होगी, कुछ मंथली होगी, कुछ क्वार्टरली होगी, कुछ ईयरली होगी। तो क्या ये सब मेंटेन है। फिर फिफ्थ पॉइंट है, टू एम्प्लॉइज नो द साइट्स इमरजेंसी टेलीफोन नंबर, their two emergency exit routes for evacuation, their take shelter location and the site HSC policy। क्या वहाँ के लोगों को वहाँ की पॉलिसी के बारे में पता है, इमरजेंसी एग्जिट के बारे में पता है, उसके टेलीफोन नंबर के बारे में पता है, इवैक्यूएशन रूट्स पता है, ये सब रहेगा तो इसके हिसाब से यहाँ पर रेटिंग देना है। फिर आते हैं 1S में, सॉर्ट इलिमिनेट ऑल नेसेसरी आइटम्स फ्रॉम द वर्क प्लेस। तो आर ऑल सप्लाईज एंड इक्विपमेंट प्रेजेंट इन द एरिया नेसेसरी। जितनी भी चीजें उस एरिया में है जहां पर जिसका हम ऑडिट कर रहे हैं, क्या वो वहां जरूरी है। अगर है तो दिस इंक्लूड्स मशीन्स की बात भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मशीन हमारे लिए काम की, मशीन भी कुछ हो सकती है जो एक्स्ट्रा हो। मशीन्स, टूल्स, फिक्चर्स, बेंचेस, रैक्स, शेल्फ्स, कैबिनेट्स, ड्रॉर्स एटसेट्रा, इसमें से कुछ भी ऐसा है जो आपके लिए नेसेसरी है या नहीं है। अगर अननेसेसरी है तो उसको आप वहां से हटा सकते हैं। Is all documentation posted necessary to run the machine?
वहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगा रखे थे, एक मशीन होती है ना, मशीन के आसपास उस वर्कर में जमाने भर के डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं। तो कई बार अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जिसकी जरूरत नहीं है, आप उसको फाइल करके ड्रॉर में भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं हर चीज वहाँ डिस्प्ले में लगाई जाए। वो एक वर्क स्टेशन पे बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं ना, तो वो भी फिर काम नहीं कर पाता है व्यक्ति वहाँ पे। वो डिस्प्ले उतना ही चीजों को होना चाहिए जो जरूरी हो, या फिर सब चीजों को कंबाइन करके आप एक चेकलिस्ट में सब डाल सकते हैं। एक सिंगल चेकलिस्ट में आप सारे पॉइंट्स उस एरिया के नेसेसरी बना के डाल सकते हैं, वैसा कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, क्वालिटी डिपार्टमेंट अपनी चेकलिस्ट अलग दे रहा है, सेफ्टी डिपार्टमेंट अपनी अलग चेकलिस्ट दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की अलग डिमांड है, फिर मटेरियल डिपार्टमेंट की अपनी अलग चेकलिस्ट आ जाती है, तो वो इतनी चेकलिस्ट उस एरिया में लगा पाना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उस कंजेस्टेड जगह में कई बार। तो ऑल डॉक्यूमेंटेशन पोस्टेड नेसेसरी टू रन द मशीन। वहां पर उस मशीन को रन करने के लिए उतने डॉक्यूमेंट की जरूरत है। वो प्रोसेस के डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, कंट्रोल चार्ट्स हो सकते हैं, करंट क्वालिटी अलर्ट्स हो सकते हैं, स्टैंडर्ड वर्क स्क्रैप शीट्स, एनीथिंग कैन बी देयर। सो इन सबको अगर सिंगल में मर्ज कर दे या फिर कुछ ऐसा व्यवस्था कर दे कि एक जगह पे सब हो, ताकि ज्यादा कंपरसम भी ना लगे, ये सॉर्टिंग में आएगा। फिर स्ट्रेटन, प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस आर ऑल इन डायरेक्ट मटेरियल्स, जैसे कि शॉप रैक्स, हैंड पाइप्स एटसेट्रा इन स्पेसिफाइड लोकेशन व्हिच इज मार्क्ड एंड लेबल्ड आर ऑल रॉ एंड फिनिश्ड मटेरियल्स इन स्पेसिफाइड लोकेशन, फ्लो रैक्स व्हिच इज मार्क्ड एंड लेबल्ड अकॉर्डिंगली। जितने भी रॉ और फिनिश मटेरियल्स से स्पेसिफिक लोकेशन पे रखे हुए, मार्क करे हुए हैं, लेबल करा हुआ है, लेबलिंग फ्लोर पे करी हुई है, रॉ मटेरियल को अलग लेबलिंग है, ग्रीन को अलग है, फिनिश गुड्स को अलग लेबलिंग है, इंडिविजुअल वर्क बेंचेस ऑर्गेनाइज है अच्छे से, क्लटर्स नहीं है, कोई पेन पेंसिल मार्कर का टैग्स का, सब ऑर्गेनाइज अपनी अपनी जगह पे लेबल्स करके रखे हुए हैं। ये 10th पॉइंट था। 11th पॉइंट है, टूल्स अपनी जगह पे रखे हुए हैं, टूल बोर्ड और फोम इंसर्टेड ड्रॉर्स में, कोई टूल मिसिंग तो नहीं है, कोई एक्स्ट्रा टूल तो नहीं है। फिर वो क्लीनिंग की जो केमिकल्स है, लिक्विड्स है, वो सब भी अपने टूल बोर्ड में या फिर जगह पे रखे हुए हैं। ये 11th पॉइंट है। 12th पॉइंट की बात करते हैं। जितने भी फिक्सचर्स है, व्हील चेंज टेबल्स वगैरह है, इक्विपमेंट, टगर्स, फॉकलिफ्ट्स, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यूज पे रखे हैं या फिर सेंट्रली लोकेटेड है, जो भी उसकी जगह पर है। फिर 13 पॉइंट है, आर आइटम्स इन द कैबिनेट्स अरेंज्ड एज पर द लेवल्स विद नो एक्सेस ऑपरेटिंग सप्लाईज। कैबिनेट्स में जो भी आइटम रखे हुए हैं, टेबल्स पे जो भी रखे हुए हैं, उसमें कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं है, जो होना चाहिए वही है। जैसे मल्टीपल बॉक्सेस रखे हो रैक्स के, एक ही तरह के कई ईयर प्लग रखे हो, ग्लव्स हो एक ही साइज के, इस तरह के एक्स्ट्रा आइटम्स ना हो। आर वॉकवे क्लियर है, वॉकवे अनब्लॉक है और आइडेंटिफाइड है, मार्क्ड रखी है, मार्क्ड है, वो मेट रखी हुई जहाँ रखा होना चाहिए, ग्रिप टेप लगी हुई हो, ये सब करा हुआ है उस पर। फिर आते हैं 3 पे, जो कि शाइन वर्क एरिया क्लीन फ्रॉम डर्ट, डेब्रिस, ऑयल एंड कूलेंट। फ्लोर्स जो है उस पे क्लटर, डर्ट, ऑयल, कूलेंट, पार्ट्स, स्पेयर्स, सब कुछ भी नहीं रखा हुआ होना चाहिए। फिर 16 पॉइंट है, जितनी बेंचेस, डेस्क, रेक, फैंस, टेबल और कबर्ड सरफेसेस है, उस पर डस्ट और डर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं है, ऐसा हमको चेक करना है। फिर 17 पॉइंट है, मशीन्स के और इक्विपमेंट के सरफेस जो भी टॉप हो गया, फ्रंट हो गया, बैक हो गया, विंडोज हो गई, उस पर ऑयल नहीं लगा है, क्लीन है, वो कूलेंट, डेब्रीज, जिसका कुछ कचरा नहीं है वहां पे। 18 की बात करें तो मॉप बकेट्स जो है या क्लीनिंग के जो भी इक्विपमेंट्स है वो रेडीली अवेलेबल है, अपनी डेजिग्नेटेड जगह पे रखे हुए हैं। अगर पॉसिबल नहीं है कहीं और, तो आप उसकी कैबिनेट के पीछे के एरिया भी यूज कर सकते हैं, शैडो बोर्ड या हैंगर्स लगा सकते हैं लेबल्स के साथ में। फिर 4S की बात करें तो होता है स्टैंडर्डाइज, फॉलो कॉमन 5S स्टैंडर्ड्स अक्रॉस प्लांट, जैसे कि केमिकल कैबिनेट के डेजिग्नेटेड प्लेस मार्क्ड है, फिर केमिकल्स उसके एमएसडीएस लेवल, दैट इज मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, जिसमें केमिकल की सब जानकारी होती है वो उस पर लगी हुई है वहां पे, उसको आप शॉर्ट में बना के उस केमिकल के वहां लगा सकते हैं। और फिर आर एरियाज लेबल्ड यूजिंग द करेक्ट विजुअल स्टैंडर्ड्स, मेथड्स एंड कलर्स, जैसे कि विजुअल स्टैंडर्ड वहां पर सही लगा हुआ है, जैसा होना चाहिए वैसे ही है, नहीं तो वहां कुछ और की जरूरत है कुछ और लगा दे, जैसे कि वहां पे ईयर प्लग की जरूरत है और हम सेफ्टी शूज का विजुअल स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, या फिर वहां उस मशीन की स्पेसिफिक किसी और स्टैंडर्ड की जरूरत है और हम वहां दूसरे स्टैंडर्ड लगा रहे हैं, तो ये स्टैंडर्डाइजेशन वहां पे प्रॉपर है। फिर 5S में आता है सस्टेन, डेवलप अ हैबिट ऑफ 5S एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट्स, तो बोर्ड्स जो है वो अप टू डेट है, आवरली प्रोडक्शन उस पर नंबर्स दिख रहा है, इश्यूज दिख रहा है, साइंड ऑफ हो रहा है टीम मैनेजर का, फिर कम्युनिकेशन बोर्ड अप टू डेट है, ऑर्गेनाइज है, फिर 5S की विजुअल असेसमेंट अप टू डेट है, साइंड है, और फिर इसमें से किसी भी आइटम को ऑडिट कर सकते हैं आप, चेकलिस्ट को आप ऑडिट कर सकते हैं ऑपरेटर से। तो डज एरिया लुक क्लीन, मार्क्ड एंड लेबल्ड, एरिया क्लीन है, मार्क्ड, लेबल्ड है, आपको ये देखना है, और कुछ एडिशनल सेफ्टी कंसर्न्स हो तो वो देखना है, फिर आपको स्कोरिंग देना है। अच्छा, इसमें एक चीज और है, खास बात है, मैंने 6S को पहले लिया है क्योंकि सेफ्टी कम्स फर्स्ट, तो 6S वाला पॉइंट पहले आएगा, फिर 1S, 2S, 3S, 4S, 5S आएंगे। अगर आप लोग चाहें तो आप 6S को नीचे भी रख सकते हैं, पर मैंने इसको ऊपर रखा है। तो होप आपको चेकलिस्ट क्लियर हुआ होगा।
जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट चेकलिस्ट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।